Good morning, students. I hope you have seen and read the previous video well. We were studying domestic electric circuit series और parallel. पिछले क्लास में हम लोगों ने सीरीज सर्किट को देखा था, उसके एक डिसएडवांटेज को भी देखा था. आज हम लोग सीरीज सर्किट को भी देखेंगे और साथ ही उसके डिसएडवांटेज को भी देखेंगे विद प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे. ठीक है, एक एक डिसएडवांटेज को लिखते भी जाएंगे और प्रैक्टिकल के थ्रू हम लोग इसको समझते भी जाएंगे. तो ध्यान से देखिए, मैं एक बार और सीरीज सर्किट का डेफिनेशन लिख देता हूं. सीरीज सर्किट, ठीक है ना, व्हेन टू और मोर इलेक्ट्रिकल equipment are joined end to end, they are said to be joined in series. ठीक है ना. अब देखिए, हम लोगों ने पिछले क्लास में इस डेफिनेशन को देखा था कि when two or more electrical equipments are joined end to end, they are said to be joined in series. तो यहाँ जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, लाइक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक बल्ब का इस्तेमाल किया था इसको समझने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ इलेक्ट्रिक बल्ब्स लगाए हैं जो कि सीरीज में है. आप देख सकते हैं, ये जो है बल्ब ग्लो कर रहा है. ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग ध्यान से देखें कि व्हेन टू और मोर इलेक्ट्रिक बल्ब, जैसा कि हम लोग देखते हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक इलेक्ट्रिक बल्ब है ना. मान लीजिए कि अभी इसको हम लोगों ने कुछ इस तरह से इस बल्ब को अटैच कर दिया है ना. अभी इसको हम लोग कुछ ऐसे ही रहने देते हैं. ठीक है ना. यहां पे इसको हम लोग इरेज कर देते हैं तत्काल के लिए. अब देखिए, ठीक है, तो ध्यान से देखना है. यहां पे क्या कह रहा है, टू और मोर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ठीक है, दो या दो से अधिक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब है ना, आर ज्वाइंड इन टू इंड, है ना. बल्ब के जो आपका एक इंड है दूसरे बल्ब के दूसरे इंड से ऐसे इसको कनेक्ट किया गया है. आप देख रहे हैं, जैसे इसका एक इंड है इस बल्ब के एक इंड से कनेक्ट किया गया है, फिर इसका एक इंड इस B3 यानी बल्ब जो 3 है उसके एक इंड से कनेक्ट किया गया है और ऐसे इसको कनेक्ट करके प्लगिंग किया गया है. ठीक है, इसी चीज को मैंने यहाँ पे बनाया. जैसे यहाँ पे एक स्विच डाला है, यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्विच जो है आपको सेम ऐसा स्विच यहाँ पे डाला गया है. ठीक है, अब when two or more electrical equipment like electric bulb are joined into it. अब देखिए यहां से जो ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है ना, तो मान ले कि ये इलेक्ट्रिक बल्ब आपका क्या है, B1 है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है, B2 है. तो इसी तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रिक बल्ब लगाए गए हैं. तो पहला इलेक्ट्रिक बल्ब है, देखिए इसमें दो वायर्स है. ठीक है, इसके एक एंड को दूसरे बल्ब के एक एंड से कनेक्ट किया गया. ऐसे ही दूसरे बल्ब के एक एंड को तीसरे बल्ब के एक एंड से कनेक्ट किया गया है ना. ऐसे तीसरे बल्ब को चौथे बल्ब के एक एंड से कनेक्ट किया गया है और ऐसे ही ये कनेक्ट करते करते इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिक बल्ब को मैंने सीरीज में कनेक्ट किया है. और यहाँ मैंने स्विच लगाया है जो कि यहाँ पे एक सिंगल स्विच यहाँ पे यूज किया जा रहा है और एक यहाँ प्लग है. जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से मैं एसी सप्लाई को मैंने यहाँ से दिया है. ठीक है, प्लग डायरेक्टली मैंने इसको एसी सप्लाई दे दिया. ठीक है, यहाँ प्लग का इस्तेमाल किया गया, मैंने डायरेक्टली इसको ऐसे दे दिया. आप चाहे तो यहाँ प्लग भी इलेक्ट्रिक प्लग जो है वो लगा सकते हैं. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. अब ध्यान से देखिए, इसमें डिसएडवांटेजेस में हम लोगों ने देखा था कि डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट फॉर डोमेस्टिक वायरिंग, इफ एन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन सीरीज सर्किट इज डैमेज्ड और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट स्टॉप्स. हमने देखा था कि अगर कोई भी B1, B2, B3, B4 या फिर लाइक बहुत सारे बल्ब हो B5, B6, कोई भी एक इलेक्ट्रिक बल्ब अगर डैमेज हो जाए तो सारे इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट्स है, ठीक है, जैसे इसमें इलेक्ट्रिक बल्ब लगे हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, वो जलना
बंद कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने माना कि भाई यहां से हम लोगों ने B1 को क्या किया है, डैमेज कर दिया। ठीक है, हमने यहां से B1 को देखिए कुछ इस तरीके से डैमेज कर दिया। मान लीजिए इसमें जो टंगस्टन का फिलामेंट लगा टूट गया, किसी कारणवश डैमेज हो गया, फ्यूज कर गया बल्ब। तो क्या होगा, सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ठीक है, जब तक ये इसमें फिलामेंट लगा हुआ था तब तक ये बल्ब क्या हो रहा था, ग्लो कर रहा था। तब तक इलेक्ट्रिक बल्ब क्या हो रहा था, ये आपका ग्लो कर रहा था। लेकिन जैसे ही इसमें फिलामेंट जो है इसका ब्रेक कर जाता है, जैसे ही इसका फिलामेंट क्या हो जाता है, आपका ब्रेक कर जाता है, ठीक है, तो यहां से करंट का सप्लाई क्या होगा, आना बंद हो जाएगा। तो सारे के सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स क्या हो जाएंगे, स्टॉप्स हो जाएंगे। सारे के सारे इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होंगे, ग्लो करना जो है वो बंद कर देंगे। ठीक है ना, सारे के सारे और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स क्या हो जाएंगे, स्टॉप्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। अब देखिए इसी चीज को हम लोग ध्यान से देखते हैं, इसी एक्टिविटी को ध्यान से देखते हैं, क्या ये सही है कि इफ एन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन अ सीरीज सर्किट इज डैमेज्ड ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स स्टॉप। अब मान लीजिए जैसे हम लोगों ने यहाँ पे B1 को डैमेज किया है, मान लीजिए ये वाला हमारा B1 है, हम इसको डैमेज कर देते हैं। ठीक है, इसमें होल्डर लगा हुआ है, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से डैमेज, इस बल्ब को हम लोग निकाल लिए। ठीक है, जैसे ही हम लोग इस बल्ब को निकाल लिए तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो है आपका सारे के एक बल्ब यहां से हटाया गया है, सारे बल्ब यहां से ऑफ हो चुके हैं। ठीक है, अगर आप फिर इसमें अगर हम इस बल्ब को देखिए ध्यान से, अगर हम इसमें लगाएं, इसमें अगर ध्यान से लगाएं तो आप देख सकते हैं फिर ये जलने लगा। ठीक है, अगर मुझे मन करेगा कि भाई मैं यहां से, ठीक है, ध्यान से देखें, अगर मुझे इच्छा हो कि भाई मैं जो है यहां से इसको कुछ इस तरह से ऑफ करूं, निकालूं, देखिए एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को, एक इलेक्ट्रिक बल्ब को मैंने हटाया है, ये बल्ब क्या होंगे, जलना बंद हो गए। ठीक है, फिर मैं इसको यहाँ पे ऐसे कुछ लगाऊंगा, ये बल्ब क्या होंगे, ग्लो करने लगेंगे। अब देखिए सवाल यहाँ पे ये उठता है कि मैंने यहाँ से बल्ब को हटाया, जबकि यहाँ पे क्या है, बल्ब आपका क्या शो कर रहा है, ये बल्ब जो है आपका यहाँ पे फ्यूज शो कर रहा है, डैमेज शो कर रहा है। यहाँ पे क्या है, B1 जो है, अगर हम कह सकते हैं कि अभी ये जो है B1 इज डैमेज्ड, है ना, B1 इज क्या है, डैमेज्ड, है ना, मैंने B1 को क्या कर दिया है, डैमेज कर दिया। अब ध्यान से देखिए मेरे पास एक और इलेक्ट्रिक बल्ब है। ठीक है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल बल्ब लगाए गए हैं सीरीज में, इसलिए ये 220 वोल्ट 230 वोल्ट एसी पे ये जल रहा है। 230 मैक्सिमम 230 240 तक जो एसी वोल्ट मैं वहां से सप्लाई कर रहा हूं, उससे ये क्या हो रहा है, ये जल रहा है। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रिक बल्ब को अगर हम एसी सप्लाई देंगे तो ये फ्यूज कर जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक बैटरी है ना, ऐसे तो ये लगभग समझिए 4.5 या लगभग 5 वोल्ट मान के चलिए, या 4 वोल्ट का ये बल्ब है। ठीक है, अब इस बल्ब को हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये बल्ब सही है। तो देखिए ये बल्ब जो है यहाँ पे ग्लो कर रहा है, इसका मतलब ये बल्ब इस बैटरी के साथ मैंने कनेक्ट किया, बैटरी फुली चार्ज नहीं है, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, फुली चार्ज नहीं है। अगर मैं इसको फुल चार्ज करके इस बल्ब को जलाऊंगा तो ये फ्यूज कर जाएगा। ठीक है, तो अब इस बैटरी की इतनी कैपेसिटी है कि ये इस बल्ब को जला सकता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि ये बल्ब लगभग 4 वोल्ट या 5 वोल्ट के करीब का ये बल्ब है। ठीक है, अब देखिए अब मेरे पास एक और बल्ब है जो डैमेज्ड बल्ब है। ठीक है, जैसा कि आप फिर से देख सकते हैं, इसको अगर मैंने ग्लो कराया, ग्लो हो रहा है। ठीक है, ये एक होल्डर लगा हुआ है, इसमें से हम इसको आराम से ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको इसमें ऐसे लगा दूंगा, अब जब इसको मैं लगाऊंगा तो ये नहीं चलेगा, इसका मतलब ये बॉल क्या है, डैमेज्ड, ये बॉल क्या है, डैमेज्ड। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसी डैमेज्ड बॉल को, ध्यान से देखें, इसी डैमेज्ड बॉल को हम लोग इसमें लगा के देखते हैं कि क्या एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के डैमेज होने से सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है स्टॉप हो जाते हैं, क्या ये बात सही है। तो ठीक है, हम लोग इस चीज को भी देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक, मान लिया हमने B1 को डैमेज किया है। ठीक है, तो हम लोग ये डैमेज बॉल को यहाँ मैं रहने देता हूँ और इसको मैं यहाँ से हटाकर कुछ अलग यहाँ रख लेता हूँ, और जो ये डैमेज बॉल है, इस डैमेज बॉल को मैं यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे, ऐसे कुछ इसको ऐसे मैंने लगा दिया। आप देख सकते हैं कि डैमेज बॉल है, डैमेज बॉल होने के कारण एक बल्ब डैमेज है, सारे बल्ब सही है, मैंने एक डैमेज बॉल लगाया तो क्या है, कोई भी बल्ब यहाँ पे ग्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये थ्योरी बिल्कुल ही सही है कि इफ एन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन अ सीरीज सर्किट इज डैमेज्ड, ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट स्टॉप्स।
हमारे कोई भी सीरीज सर्किट में एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अगर डैमेज कर जाए तो सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट क्या होते हैं, ग्लो करना बंद कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमने यहां से इसको हटाया और ठीक है, फिर वापस मैं जो ये बल्ब को मैं निकाला था इस वापस को मैं कुछ इस तरह से लगाया तो देखिए बल्ब फिर से ग्लो करने लगा है। अब मैं कोई दूसरा बल्ब को यहां से निकाल लेता हूं। ठीक है, ये दूसरा बल्ब मैंने निकाल लिया कहीं से भी एक, है ना, और इसमें फिर वापस में ये डैमेज वाला बल्ब मैं यहाँ पे ऐसे लगा दूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये जो है नहीं जल रहा है। ठीक है, तो सीरीज सर्किट में हमेशा एक बात याद रखना है कि इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है कि इफ एन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, है ना, इन अ सीरीज सर्किट इज डैमेज्ड ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट स्टॉप्स, है ना, यहां तक क्लियर है। तो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अब हम लोग इसको चाहे चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला इसको हटाइए, जो डैमेज पोल इसको हटा देते हैं और फिर इसमें वापस वही पोल को लगा दिया तो आप देख रहे हैं कि फिर से ये क्या हो रहा है, ग्लो कर रहा है। ठीक है, अब इसमें हम लोग दूसरा नंबर ये क्या है, डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज सर्किट, है ना, डोमेस्टिक वायरिंग, है ना। इसका हम लोग डिसएडवांटेज देख रहे थे कि भाई सीरीज सर्किट का डिसएडवांटेज क्या क्या है, सीरीज सर्किट क्या है वो भी हम लोगों ने देख लिया। तो ये पहला नंबर डिसएडवांटेज और दूसरा नंबर डिसएडवांटेज देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग एस लगाते, इक्विपमेंट्स होगा, यहाँ हम एस लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसमें हम लोग दो नंबर जो है डिसएडवांटेज देखेंगे। ठीक है, दो नंबर डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है मुझे, ठीक है, दो नंबर जो इसका डिसएडवांटेजेस है वो है वोल्टेज, है ना, वोल्टेज ड्रॉप्स इन सीरीज सर्किट। ठीक है, वोल्टेज दो नंबर जो हमारा डिसएडवांटेज है वो क्या है ना, वोल्टेज ड्रॉप्स इन सीरीज सर्किट। ठीक है, ये हमारा दो नंबर डिसएडवांटेज हो गया। ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि सीरीज सर्किट में हमेशा वोल्टेज क्या होता है, ड्रॉप करता है। ये हम लोगों ने रेसिस्टेंस के केस में भी देखा है। ठीक है, हम लोगों ने रेसिस्टेंस के केस में क्या पढ़ा था, जैसे मान लीजिए कि अगर सपोज दैट ये कोई तीन रेसिस्टेंस हो, R1 R2 R3 या फिर R4 R5 जितना भी आप ले लें। ठीक है, इसको किसी भी हम ईएमएफ सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक बैटरी है जो डीसी ईएमएफ है ना। जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे तो हम जानते हैं कि सीरीज सर्किट में वोल्टेज क्या होता है, ड्रॉप करता है। ये R1 के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, है ना। और इस R2 के क्रॉस अगर हम वोल्टेज से जानने के प्रयास करें तो क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। और इस R3 के क्रॉस क्या हो जाएगा, हमारा V3 हो जाएगा। तो सीरीज सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप करता है, ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और करंट क्या हो जाएगा इसमें, वो सेम ही रहेगा, करंट ड्रॉप नहीं करेगा, केवल क्या ड्रॉप करेगा, वोल्टेज ड्रॉप करेगा, है ना। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में यही उल्टा होता है, वहां पे करंट ड्रॉप करता है और वोल्टेज जो है क्या होता है, वो सेम रहता है। खैर उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अब पहले हम लोग ये देख ले, मान लीजिए कि ये जो बल्ब है, ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे R1 R2 R3 माना है, हम इस बल्ब को कुछ ऐसे लिख लेते हैं, B1 B2 B3 49 B50 एंड B, है ना, 51। यहां तक कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम ये देखते हैं कि सीरीज सर्किट में वोल्टेज क्या होता है, ड्रॉप करता है। हम तो रेसिस्टेंस के केस में इसको देख चुके हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ रेसिस्टेंस R1 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या है, V1 है। R2 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप क्या है, V2 है। और R3 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या है, V3 है। उसी तरह ध्यान देंगे यहाँ पे बल्ब जो V1 है, हम जानते हैं कि हर चीज का एक अपना रेसिस्टेंस होता है। हर भी कोई भी जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो या फिर कोई भी थिंग्स हो, सभी के जो है कि कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होते हैं, है ना। तो V1 जितने भी बल्ब्स हैं सभी के रेसिस्टेंस क्या होंगे, कुछ ना कुछ होंगे। हाँ, यहाँ पे एक ही वोल्ट के बल्ब जो है, एक कॉमन 51 बल्ब हम लोग एक ही
वोल्ट के बल्ब हम लोग यूज किए हैं, ठीक है। 51 बल्ब जो है वो एक ही वोल्ट के हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि इसका रेसिस्टेंस भी लगभग सबका क्या होगा, सेम ही होगा। लगभग क्या, सबका रेसिस्टेंस इसका सेम ही होगा क्योंकि बल्ब सब एक ही वोल्टेज का है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ये जो हमारा B1 है, तो इस B1 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, आपका V1 होगा, ठीक है। उसी तरह इस B2 के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। बल्ब जो है B49 के अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा V49, है ना। उसी तरह B50 के अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज क्या हो जाएगा, V50, है ना। और उसी तरह जो हमारा B51 है, ठीक है, इसके अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज है हम कुछ यहाँ पे ले लेते हैं, वो कितना हो जाएगा, V51, ठीक है। अब देखिए, हम जानते हैं कि हर एक थिंग्स का अपना रेसिस्टेंस होता है, सभी चीज का रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे जो बल्ब लगाए गए हैं ये सभी का रेसिस्टेंस क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। और सेम क्यों मिलेगा, तो सेम वोल्ट का बल्ब है, इससे निर्भर नहीं करता है। ये सबसे पहला बात यहाँ पे ये कि इस बल्ब में जो टंगस्टन के जो फिलामेंट लगाए गए हैं उसका लेंथ, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना, लेंथ हो या क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, वो सभी आपको क्या मिलेंगे, आपके जो है वो सेम मिलेंगे। और जो मटेरियल, जो टंगस्टन फिलामेंट ये है, टंगस्टन मटेरियल इसमें है, तो सभी में क्या है, टंगस्टन मटेरियल। तो निश्चित है कि सबसे बड़ी बात है कि इसका लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया सबका क्या है, फिलामेंट का सब इक्वल होगा। तो इसीलिए इस बल्ब का जो रेसिस्टेंस क्या मिलेगा, इस बल्ब का जो रेसिस्टेंस क्या मिलेगा, वो इक्वल मिलेगा, है ना। और ये सारे बल्ब जो है क्या है, वो इक्वल वोल्टेज के ही है, ये बात है, ठीक है। तो इसमें जितने भी बल्ब है इसके रेसिस्टेंस क्या मिलेंगे, सेम ही मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें जो भी वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए R1 के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, ये निर्भर करता है कि ये रेसिस्टेंस कितनी ओम का, ठीक है। और ये R2 के क्रॉस कितना वोल्टेज निर्भर करता है, ये R2 के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा, ये निर्भर करता है कि ये R2 कितने ओम का है। उसी तरह ये R3 के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगा, इस भीतरी का वैल्यू निर्भर करता है इस रेसिस्टेंस R3 पे कि R3 कितने ओम्स का है ना। तो अगर मान लीजिए कि सारे रेसिस्टेंस जो है वो इक्वल ओम्स के हो, तो वोल्टेज का ड्रॉपिंग भी क्या होगा, वो इक्वल ही ड्रॉपिंग करेगा, है ना। तो उसी तरह यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखते हैं कि जो हमारा, ठीक है, हम लोगों ने वोल्टेज ड्रॉपिंग को निकालना भी सीखा है पिछले क्लास में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो हर एक बल्ब के अक्रॉस क्या होगा, वोल्टेज भी ड्रॉप करता जाएगा, क्योंकि ये क्या है, सीरीज सर्किट है। सीरीज सर्किट का दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, वोल्टेज ड्रॉप्स इन सीरीज सर्किट। तो चूंकि यहाँ पे जितने भी बल्ब हैं सबके रेसिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, है ना। इक्वल क्यों होंगे, मैंने ये भी आपको बतला दिया है, ठीक है। तो जितने भी वोल्टेज यहाँ ड्रॉपिंग होंगे वो सब के सब क्या मिलेंगे, इक्वल ड्रॉपिंग मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ये बात तो फैक्ट है कि चूंकि ये सीरीज सर्किट में है तो वोल्टेज यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे वोल्टेज आपका ड्रॉप कर रहा है। अब आइए हम लोग इसके वोल्टेज ड्रॉपिंग को देखते हैं, ठीक है, कि प्रत्येक बल्ब के बीच जो वोल्टेज ड्रॉपिंग है वो कितना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मल्टीमीटर एक लगाया है, ठीक है। मल्टीमीटर का प्रयोग कैसे करते हैं, है ना, मल्टीमीटर क्या है, कैसे इसका यूज किया जाता है, इसके बारे में मैंने ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल कराते वक्त मैंने इसके बारे में आपको बताया था, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हम लोग कभी भी मल्टीमीटर से जब एसी वोल्ट मेजर करते हैं तो जब मैंने बताया था कि जब V के नीचे कुछ ऐसा साइन दिया हो तो हम ये क्या करेंगे, तो ये जो है एसी वोल्ट मेजर करने के लिए ये सिंबल बनाया जाता है। और V के नीचे जब अगर ऐसा स्ट्रेट लाइन होता है तो हम समझते हैं कि वो डीसी वोल्ट मीटर है ना। किसी वोल्ट मीटर में अगर ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन बना है तो क्या है, डीसी वोल्ट मीटर मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ मिला हुआ है तो क्या मिलता है, एसी वोल्ट मीटर। या फिर अगर ब्लैंक मिलेगा तब भी वो डीसी मिलता है, ठीक है। ये चीज मैंने पहले ही आपको बता दिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वोल्ट मीटर को थोड़ा यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि भाई इसमें जो हम लोग वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं इस दोनों प्लग के बीच, इस दोनों वायर के बीच वो कितना सप्लाई है, ठीक है। अभी हमारे इलेक्ट्रिसिटी में कितने सप्लाई आ रहा है, इस चीज को हम लोग यहाँ पे
चेक करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे दो वायर है, इसमें क्या है, एक वायर आपका देखिए ये इलेक्ट्रिक सर्किट का एक वायर ये है, यही प्लग का एक वायर समझिए, और ये दूसरा वायर क्या है, ये है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक को कुछ इस तरीके से रखेंगे और दूसरे को कुछ इस तरीके से रखेंगे, तो देखिए लगभग हमको 242 वोल्ट के आसपास, 240 वोल्ट या 243 वोल्ट के आसपास हम इसमें सप्लाई दे रहे हैं, क्योंकि वोल्टेज का फ्लक्चुएशन क्या होता है, वो हमेशा होता रहता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें 243 वोल्ट के आसपास सप्लाई क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि ये बल्ब जो है लगभग, अगर एक सिंगल बल्ब की बात करें तो ये लगभग बल्ब 4.5 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट के करीब का ये एक बल्ब है। ठीक है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि भाई इस एक बल्ब B1 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है वो कितना है। ठीक है, मैंने जो यहाँ पे सप्लाई दिया है वो टोटल सप्लाई कितना था, देखिए टोटल सप्लाई हमारा कितना है, लगभग 250 के आसपास। ठीक है, लेकिन जब हम एक सिंगल बल्ब के क्रॉस चेक करते हैं, मान लीजिए ये बल्ब हमारा है। ठीक है, अब इस बल्ब का एक वायर समझिए यहाँ पे कनेक्टेड है, तो हम एक वायर को यहाँ पे कुछ ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं, देखिए ध्यान से, एक को हम ऐसे कनेक्ट कर लिया। ठीक है, इस बल्ब का एक वायर यहाँ से कनेक्टेड है और दूसरा हम इसको कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे, देखिए लगभग ये 4 वोल्ट के आसपास का शो कर रहा है। ठीक है, लगभग क्या शो कर रहा है, वही 4 वोल्ट के आसपास ये शो कर रहा है। हम चाहे तो इसको कुछ इस तरह से, मतलब इस वोल्टेज के क्रॉस कितना वोल्टेज सप्लाई आ रहा है हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, लगभग देखिए वही 4 वोल्ट के आसपास, 4.1 वही अप्रोक्सीमेटली, मैंने पहले ही बताया था अप्रोक्सीमेटली लगभग क्या है 4 वोल्ट के आसपास का ये एक बल्ब है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से वोल्टेज का फ्लक्चुएशन के हिसाब से ये आपको बताता रहता है। मान लीजिए कि हम लोग कुछ यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसा कुछ करेंगे, देखिए यहाँ भी लगभग वही 4.5 है या फिर 4 वोल्ट के करीब में, मतलब यहाँ पे हम 250 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं इसमें, और यहाँ जो वोल्टेज देख रहे हैं, वोल्टेज क्या हो रहा है, ड्रॉप कर रहा है, वोल्टेज क्या हो रहा है, ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, वोल्टेज आपका ड्रॉप कर रहा है। अब चूंकि वोल्टेज, अभी ध्यान से देखते हैं, जो मेरा मेन सप्लाई है उसमें मेरा कितना वोल्टेज है, देखिए वोल्टेज थोड़ा कम हुआ है, यहां देख सकते हैं हम लोग हाई वोल्टेज को मेजर करेंगे, लगभग हमारा कुछ इतना है, 218 वोल्ट के करीब में है। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं वोल्टेज अप डाउन कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ये बल्ब लगभग आपका 4 वोल्ट, लगभग समझिए अप्रोक्सीमेटली ये 4.5 यानी 5 वोल्ट तक का ये बल्ब एक है। ठीक है, 5 वोल्ट की बैटरी से ये एक सिंगल बल्ब जल सकता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो प्रत्येक बल्ब के अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉपिंग आपको यहाँ शो करेगा। ठीक है, प्रत्येक बल्ब के अक्रॉस हमारा वोल्टेज दिख रहा है ना, वो 4.5, कहाँ 250 वोल्ट था और कहाँ यहाँ क्या है 4.6 है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या है, वोल्टेज क्या है, ड्रॉप कर रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसी तरह प्रत्येक बल्ब के बीच में, जैसे देखिए B2 की क्रॉस, तो B2 का एक बार यहाँ पे है। ठीक है, और B2 का दूसरा बार क्या है, वो यहाँ पे है, हम लोग ऐसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर एक बल्ब जो है हमारा लगभग अप्रोक्सीमेटली 5 वोल्ट का है, क्योंकि वोल्टेज के फ्लक्चुएशन की वजह से वैसा शो कर रहा है, अगर एक बल्ब लगभग मान लीजिए 5 वोल्ट का है, तो हम इसमें कितने बल्ब हम लोगों ने लगाया, 51 बल्ब लगाया है, क्योंकि सारे बल्ब का रेसिस्टेंस एक है, क्योंकि सारे बल्ब के जो भी इसमें फिलामेंट लगाए गए हैं उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और आपका मटेरियल क्या है वो सेम होने की वजह से रेसिस्टेंस क्या सबका सेम मिल रहा है, तो वोल्टेज ड्रॉपिंग भी क्या होगा, वो सेम मिलेगा। तो अगर जो है मान लीजिए एक बल्ब के अक्रॉस जो है हम लोग ने देखा था कि लगभग 4 वोल्ट या 4.5, मान लीजिए कि अप्रोक्सीमेटली 5 वोल्ट तक जो है ये क्या कर रहा है, आपका एक बल्ब ले रहा है, तो हमारे पास कितना है, 51 बल्ब है, तो 51 इंटू अगर 5 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 5 जा कितना हो जाएगा 25, लगभग 255 वोल्ट, लगभग 255 वोल्ट तक ये बल्ब जल सकता है। 255 वोल्ट के अगर आगे वोल्टेज अगर आपका सप्लाई आप इसमें देंगे तो ये हो सकता है कि बल्ब इसका क्या हो जाए, डैमेज हो जाए। ठीक है, हो सकता है नहीं, डैमेज हो ही जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि वोल्टेज किस तरह से ड्रॉप करता है सीरीज सर्किट में, तो इसका दूसरा डिसएडवांटेज क्या हो गया कि वोल्टेज ड्रॉप्स इन सीरीज सर्किट लेते हैं। तो 3 नंबर क्या है, ध्यान से देखेंगे, है ना, ईच इलेक्ट्रिकल equipment
equipment in a series circuit is controlled by a single switch, ठीक है। कह रहा है कि each इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मतलब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मीन्स लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे हुए हैं, ठीक है, ईच इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, वो सारे के सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सीरीज सर्किट में, ठीक है, किस सर्किट में, सीरीज सर्किट में, इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल स्विच, वो कंट्रोल होते हैं एक ही स्विच के द्वारा। इसका सबसे बड़ा डिमेरिट है कि इस सारे जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सीरीज में लगाए जाते हैं, वो सभी को कंट्रोल करने के लिए एक ही स्विच प्रयोग लाए जाते हैं। हम अगर यहां से स्विच को ऑफ करेंगे तो जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो सब क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। फिर यहां से ऑन करेंगे तो सब एक ही साथ जलेंगे, और अगर हम सर्किट को क्लोज करते हैं तो सब एक ही साथ जलेंगे, और यदि सर्किट को हम ओपन करते हैं तो सब एक ही साथ ऑफ हो जाएंगे। क्लोज मतलब ऑन हुआ, ऑन करना होता है, और है ना, ओपन मतलब क्या होता है, ऑफ करना। ये पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ ये चीज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं एक ही स्विच, यहाँ पे देखें एक ही स्विच लगा हुआ है, एक ही स्विच से क्या हो रहा है, ये सभी जो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब जो क्या हो रहा है, ये कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। देखेगा कैसे ये ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, ठीक है। तो each electrical equipment in a series circuit is controlled by a single switch। सिंगल स्विच मतलब क्या, एक ही स्विच से सारे इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होते हैं, वो कंट्रोल होते हैं। यहां तक क्लियर है, तो इस चीज को आप लिख लीजिए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें 4 नंबर डिमेरिट है, ठीक है, जिसको थोड़ा मैथमेटिकली भी हमको समझाना है। तो चूंकि अगर मैं इसी में उसको समझाऊंगा तो वीडियो जो है वो काफी बड़ा हो जाएगा, फिर अपलोड करने में काफी दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो 4 नंबर डिसएडवांटेज है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तब तक मैं जितना भी मैंने सीरीज सर्किट के लिए जो मैंने डिफाइन लिखवाया है, इसके जो डिसएडवांटेज मैंने आपको पढ़ाए हैं 3-3, इस सभी को आप लोग अपने नोटबुक पे अच्छे से नोट कर लेंगे, और सारे फिगर को आप लोग पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। ये बात आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है।